अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करना है। बिटकॉइन की अपडेट दूंगा मैं आपको। बिटकॉइन का मंथली, वीकली, डेली चार्ट में देखेंगे कि क्या मूवमेंट रह सकती है और मई का महीना हमारा कैसा रह सकता है, ठीक है। और उसके अलावा और जो एनालिस्ट हैं उनका क्या ओपिनियन है बिटकॉइन के हवाले से, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है मंथली चार्ट में, और हमारे पास मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और मंथली क्लोजिंग हमारे पास एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ हुई है। और अब आगे क्या हो सकता है इस बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको एज अ सपोर्ट फ़िलहाल ये कंसीडर कर रहा है और यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट बनी है। फिर यहाँ से जो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है आज के दिन, उसमें बिटकॉइन ने थोड़ा सा बाउंस लिया था। अब उसके बाद दोबारा से हमें यहाँ प्रेशर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकली जो एरिया बन रहा है हमारे पास मंथली चार्ट में, अगर बिटकॉइन बैरिश ही रहता है मंथली टाइम फ्रेम में और यहाँ पर मई का महीना हमारे पास बैरिश ही रहता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये है। यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बिटकॉइन डंप कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ बुलिश फैक्टर भी हैं जो बिटकॉइन को यहीं से बाउंस कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर मार्केट जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग अगर हम बिटकॉइन का एक लोएस्ट पॉइंट लें और यहाँ पर इसका स्विंग हाई टच करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक गोल्डन रेशो बन रहा है वो बन रहा है 38,000 का। तो यहाँ तक तो बिटकॉइन का आना बहुत बुरा सिनेरियो होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आता है तो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन हैं और लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, माइकल सेलर है, सारे के सारे जो है वो यहाँ पर हमें लॉस में नज़र आएंगे। तो इतना बिटकॉइन का डंप करना हमारे पास फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पर जो है फ़िलहाल बिटकॉइन सबसे पहले एरिया को जो है होल्ड कर रहा है फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग, जो कि 60,000 का है। और मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ कि जब तक 60,000 का लेवल हमारे पास होल्ड हो रहा है बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन के लिए कोई ख़तरा नहीं है। और उसके अलावा अगर RSI को देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में 36 पर, 4 आवर में 35 पर, यानी डेली के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ऑलरेडी तकरीबन ओवरसोल्ड हो चुका है। जितने लोगों ने बेचना था वो बेच के बाहर आ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा मार्केट के डंप को ख़तरा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ये एक फेयर वैल्यू गैप था जो फ़िलहाल फिल नहीं हुआ था। ये ऑलमोस्ट बन रहा है हमारे पास 52,000 तक। ये पूरा जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है ये फेयर वैल्यू गैप का है। तो यहाँ तक बिटकॉइन टैप कर सकता है मई के महीने में, अगर जिस तरह के सिनेरियोज जा रहे हैं मार्केट, अगर बैरिश होती है। और पिछले 6-7 दिनों से ETFs की तरफ से भी कोई इनफ्लो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आउटफ्लो हो रहा है। तो इस आउटफ्लो की वजह से जो रिटेल ट्रेडर है वो भी बाय नहीं करेगा और रिस्क की सिचुएशन में कंफ्यूज होगा। तो इस कंफ्यूजन की वजह से मार्केट और ज़्यादा डंप कर सकती है और ये वाला जो पूरा गैप है, फेयर वैल्यू गैप, ये फिल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में कि डेली के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है। तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बैरिश हो चुका है इस जगह। अब यहाँ पर बिटकॉइन एक लोअर हाई बनाकर नेक्स्ट लोअर लो क्रिएट कर चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर लेकर इस जगह तक जो है पहला लो बन चुका है। यहाँ से पहले जो है इस लेवल पर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई थी डेली के टाइम फ्रेम में। तो ये कैंडल क्लोजिंग हमारे पास जो है बैरिश रह सकती है और रिस्की रह सकती है अगर BTC इस एरिया को दोबारा से रिक्लेम नहीं करता, ठीक है। तो इस एरिया का रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है बिटकॉइन पे रिस्की रह सकता है। और जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है हमारे पास, तो ये वाला एरिया 50,000 का रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रख के मार्केट में ट्रेड करना है। मार्केट फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में है। हाँ, अलबत्ता कुछ ट्रेडर ये सोच रहे हैं कि ये जो एरिया है इससे नीचे बिटकॉइन नहीं जाएगा और अब जो है बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा। और जो इसका जो बैरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर 71,000 के करीब है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है। और अगर लिक्विडेशन मैप के अकॉर्डिंग देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट 62,000 से फिर यहाँ पर 63,000 तक अच्छी खासी लिक्विडेशन मौजूद है। और नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा हमें लिक्विडेशन नज़र नहीं आ रही। 58-57,000 के करीब भी इतने ज़्यादा मार्केट में लॉन्ग नहीं है, क्योंकि लोग मार्केट में बैरिश हैं और ऑलरेडी मार्केट सारी के सारी लिक्विडेशंस को कैप्चर कर चुकी है। तो अब ऊपर की तरफ बिटकॉइन जो है 62-63,000 तक बाउंस ले सकता है और इन लोगों को शॉर्ट टर्म में लिक्विडेट कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो है लिक्विडिटी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से हमें अंदाज़ा होगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ 65,000 के करीब जो है कई 100 मिलियन की, यहाँ पर देखें 65,000 के करीब 353, और फिर उससे नीचे 65-100 पर 232 मिलियन की। और उसके अलावा यहाँ पर जो लिक्विडेशन थी उसको तो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है बिटकॉइन, उसके बाद डंप किया है। ये लिक्विडेशन एरिया 65,000 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र नहीं आएगी। लोग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं
और बेरिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से बिटकॉइन के बाउंस होने के चांसेस हैं अगर मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर इस बंदे ने थ्रेट लिखा है, इसमें बिटकॉइन लिक्विडेशन लेवल और लिक्विडेशन हीट मैप, टेक्निकल एनालिसिस, माइनर, शॉर्ट टर्म होल्डर्स और फंडिंग रेट को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर इसने बताया है कि 60,000 के करीब का ये जो है बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टर्स और पोजीशंस की जो है अच्छी खासी मूवमेंट मौजूद है और पोजीशंस ओपन है, तो वहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। और मेन रेजिस्टेंस एरिया इसका 64 से 66,000 का है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडेशन मौजूद है, ठीक है। और बिटकॉइन लिक्विडेशन हीट मैप के मुतालिक इसका कहना है कि ह्यूज लिक्विडिटी प्रेजेंट इन 74,000, वी विल रिटेस्ट दैट लेवल इवेंचुअली। यानी कि इसका कहना है कि एक बैरिश मूवमेंट से पहले अगर 74,000 का एरिया रिटेस्ट होता है तो ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। यहाँ पर उसने ये वाला एरिया मार्क भी किया है, ठीक है। और इसने कहा है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस रिमेन्स इन 64-66,000 बेस्ड इन लिक्विडिटी एज यू कैन सी आल्सो इन दिस मैट्रिक्स। यानी इसका कहना है कि मैं 60,000 तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन रेजिस्टेंस है वो 64 से 66,000 की, अगर वो ब्रेक होती है तो फिर हम 74,000 का एरिया देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर इसने बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस, बिटकॉइन इज हीडिंग टू अ क्रिटिकल सपोर्ट, इफ दिस सपोर्ट इज लॉस्ट विद ह्यूज बैरिश वॉल्यूम वी में रिटेस्ट लोअर सपोर्ट 55,750। तो इसका कहना है कि अगर हमने जो है इस एरिया को, जो कि सपोर्ट बना हुआ है 59,000 60,000 का एरिया, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मेन सपोर्ट होगी वो जो है 55,750 की होगी, और उसके बाद फिर हमने देखना है कि बिटकॉइन कहाँ पर मूव करेगा। और यहाँ पर इसका बिटकॉइन माइनर्स के हवाले से इसका कहना है कि जब से बिटकॉइन हाल्विंग हुई है तो जो माइनर्स का रिवार्ड है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि पहले उनको एक ब्लॉक माइन करने पर 6 बिटकॉइन मिलते थे, तो अब 3 बिटकॉइन मिलेंगे। तो इस वजह से जो माइनर्स का रेवेन्यू है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, तो इसकी वजह से माइनर्स की तरफ से भी सेल ऑफ देखने में आ सकता है। और शॉर्ट टर्म होल्डर्स के मुतालिक भी इसने ये चार्ट शेयर किया है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म होल्डर जो हैं वो लॉस में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यानी कि लॉस में अपने BTC बेच रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम जब 100 EMA को रिटेस्ट किया था BTC ने, तो RSI यहाँ पर 35 पर थी, तो बिटकॉइन ने अच्छा खासा बाउंस लिया। अब अगेन जो है यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज को वो रिटेस्ट कर रही है। अगर ये होल्ड नहीं होती तो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट होगी अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज वो 51,000 की होगी, जो कि 200 की मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर फिर बिटकॉइन होल्ड हो सकता है 51,000 की प्राइस पर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और अली चार्ट ने ये डिस्कस किया है, इसके अकॉर्डिंग हाल्विंग का जब भी इवेंट आता है तो उसके बाद जो है बिटकॉइन कंसोलिडेट करता है। 2016 की हाल्विंग में 189 दिन जो है कंसोलिडेशन हुई थी, उसके बाद बिटकॉइन ने पंप किया था। और 2020 की हाल्विंग में 87 दिन बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन की, उसके बाद जो है ऊपर गया। तो अब बिटकॉइन को 60 दिन हो चुके हैं कि बिटकॉइन कंसोलिडेशन कर रहा है। तो क्या बिटकॉइन 87 दिन कंसोलिडेशन करेगा या 189 दिन करेगा या फिर 100 डेज़ के अराउंड करेगा, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन शॉर्ट टर्म होल्डर्स रियलाइज प्राइस इज़ 59,800। इसका कहना है कि 59,800 जो है शॉर्ट टर्म होल्डर्स की रियलाइज प्राइस है। ये जो लाल कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जब भी डाउन साइड पर ब्रेक होती है तो एक सेल आता है अच्छा खासा। तो 59,800 की प्राइस अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इसका कहना है कि बिटकॉइन जो है अच्छा खासा डंप कर सकता है। और ऑलरेडी मैं लेवल डिस्कस कर चुका हूँ कि वो 50,000 से 55,000 का एरिया है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट का बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन है। उसका कहना है कि जो करंट लेवल है 60,000 59,000 का, वो बाइंग लेवल है और उसके बाद बिटकॉइन अच्छा खासा पंप कर सकता है और 80,000 से ऊपर जा सकता है BTC, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अल्ट कॉइन सीज़न को डिस्कस किया है क्रिप्टो पटेल ने। इसके अकॉर्डिंग ये जो इसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन को अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो बिटकॉइन जो है अच्छा खासा पंप करेगा और अल्ट कॉइन जो है वो ब्लड बाथ यानी कि अच्छा खासा डंप करेंगे और स्पेशली BTC के पेयर में अल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है बिटकॉइन का डोमिनेंस और यहाँ से डाउन साइड पर जाता है तो बिग अल्ट सीज़न जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब इस लेवल पर आएगा तो वो हमारा अल्ट कॉइन से एग्जिट पॉइंट होगा और फिर यहाँ से दोबारा हम बिटकॉइन के डोमिनेंस को इंक्रीज़ होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सोलाना की अर्जेंट अपडेट दी है क्रिप्टो पटेल ने। इसने कहा है कि FTX ने सेल किया है $230 मिलियन का सोलाना, तो इसका जो रिकवरी एफर्ट होगा वो सारा का सारा इसने डिस्कस किया है। इसने कहा है कि 1.8 मिलियन सोलाना जो हैं वो सेल हुए हैं और बायर्स उसके गैलेक्सी ट्रेडिंग और पेंट्रा कैपिटल हैं जिन्होंने बाय किया है अराउंड $95 टू $110 पर।
और 4 साल का इसका साइकिल है अनलॉकिंग का। और मार्केट एनालिसिस के हवाले से इसका कहना है कि सोल इज शोइंग बेरिश साइन स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अबव 127 $127 के प्राइस को ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मेंटेन नहीं कर पाता तो फिर $70 से $80 इसकी प्राइस होगी जहाँ पर आप इसको बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हांगकांग में बिटकॉइन का ETF जो है कल के दिन वो बाकायदा आगाज़ हो गया था और कल के दिन जो वॉल्यूम आया वो $121 मिलियन का वॉल्यूम था। गो कि ये US के जो ETF हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन जो लास्ट 6 दिनों में जो US में बिटकॉइन ETF में इनफ्लो हुआ है ये उससे जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर CZ के बारे में कल की न्यूज़ थी, इस वजह से भी मार्केट थोड़ी बेरिश रही। उनको मतलब कि उम्मीद किया जा रहा था कि 3 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन उनको 4 महीने की सज़ा हुई है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट था, ठीक है। और उसके अलावा investing.com पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर FOMC का जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है आज रात 11 बजे। तो आपने जो है लाजमी इस चीज़ को नज़र में रखना है। अगर इंटरेस्ट रेट पॉज ही रहता है कि जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पॉज ही रहेगा तो मार्केट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरेस्ट रेट में वो कहते हैं कि हम कट लगा रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करें, इंक्रीज़ का तो चांस ही नहीं है फ़िलहाल, पॉज रहेगा तो ये भी एक किस्म का बैरिश न्यूज़ है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर प्रेशर जो है वो स्टेबल रहेगा। हाँ, जब कट लगेगा या फिर ये कट का ऐलान कर दें या फिर FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जेरमी पाउल कह दें कि हम अगली बार कट लगाएंगे या ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट होता है तो फिर मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट में इतना ज़्यादा हम इम्पैक्ट नहीं देखेंगे। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर कुछ टोकन है, मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ और अब दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे फेवरेट टोकन हैं और जिनको बाय करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले तो STX है। हालांकि ये मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ इसको बाय करूँगा, क्योंकि मैं हर महीने जो है अपने सैलरी और इनकम जो होती है उसकी कुछ परसेंटेज जो है इन्वेस्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट मंथ मेरा STX को बाय करने का इरादा है। हाँ, अगर आपने भी बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। LDO टोकन अच्छा टोकन है और अच्छी प्राइस पर है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एप्टोस का टोकन रिकमेंड किया था, $8 पर है, ये अच्छी बाइंग प्राइस है इसकी। और उसके अलावा TIA टोकन है, अच्छी बाइंग प्राइस है इसकी। और उसके अलावा GRT टोकन है, FET टोकन है और मैटिक टोकन है। मैटिक टोकन की प्राइस आप देखें 67% पे चल रही है, यानी कि अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल इसमें बाकी है, इतना ज़्यादा पंप नहीं आया। हाँ, अलबत्ता ऑप्टिमिज़म जो है $2 पे मैंने रिकमेंड किया था, अब ये $2.5 पर चल रहा है, तो पंप हो चुका है ये, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये बाइंग प्राइस में है। और बाकी भी टोकन है, ये टॉप टोकन में जो आप देखना चाहें जिसके फंडामेंटल इम्यूटेबल एक्स है वो 1.9 पर चल रहा है, अभी ये $3 $3.5 पे गया था। तो ये सारे टोकन ऐसे हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। लिंक टोकन है, $20 पे गया था, अभी $13 पर चल रहा है दोबारा से। और ये $13 $12 की सपोर्ट इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पर पहले इसने ब्रेक करने से पहले स्ट्रांगली स्ट्रगल किया था, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।